नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर के। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि, वैसे तो हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि की जो तिथि है वो वर्ष में केवल एक ही बार आती है। और महाशिवरात्रि की जो रात होती है ये बहुत बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली रात होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, साधनाएं भी की जाती है। एक एक करके आपको हर एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि महाशिवरात्रि की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी। महाशिवरात्रि की जो तिथि होती है वो चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, यानी कि चतुर्दशी की रात में निशित काल का जो मुहूर्त रहता है उसके हिसाब से महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि की तिथि का निर्धारण या निर्णय लिया जाता है। तो इस दिन यानी कि 26 फरवरी दिन बुधवार प्रातः 11:08 से चतुर्दशी की तिथि लग रही है और इसीलिए महाशिवरात्रि की तिथि भी 11:08 से ही प्रारंभ होगी बुधवार 26 फरवरी को, और महाशिवरात्रि की तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 27 फरवरी दिन गुरुवार प्रातः 8:55 पे। तो ध्यान रखिएगा कि शिवरात्रि की तिथि कब से कब तक है, उसी हिसाब से जब भी आपको पूजा पाठ करना हो अपना समय देख करके ही आप पूजा पाठ करिएगा। अब हम चलते हैं 4 प्रहर, जो रात्रि के 4 प्रमुख प्रहर होते हैं जिस समय शंकर जी की पूजा की जाती है विशेष फल प्राप्ति हेतु। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संध्या काल के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक के जो समय है उसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम 4 प्रहर कहते हैं। प्रथम प्रहर जो उसमें रहेगा वो होगा संध्या 6:12 से रात्रि 9:17 तक। ये जो प्रथम प्रहर है ये बुधवार 26 फरवरी का आपको बताया गया है। ये जो प्रथम प्रहर होता है इसमें विशेष तौर पे शिव जी को दूध और जल से इनका अभिषेक किया जाता है। दूध और जल का मतलब है कि पहले आप उन्हें दूध अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें, उसके बाद जल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद जो द्वितीय प्रहर है, दूसरा प्रहर, वो प्रारंभ होता है 9:17 रात को और समाप्त होगा 12:22 रात को। अब इसी समय के बीच में निशित काल का मुहूर्त भी आ रहा है, वो आपको अंत में बताया जाएगा। जो द्वितीय प्रहर है उस समय आप दही से अभिषेक कर सकते हैं और दही से अभिषेक करने के बाद पुनः जल से अभिषेक करिए भोलेनाथ का। तृतीय प्रहर जो है वो प्रारंभ होगा रात्रि 12:22 से और समाप्त होगा प्रातः 3:27 पे। तृतीय प्रहर में भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो घी से किया जाता है। घी से अभिषेक करने के बाद पुनः आप जल से अभिषेक करिए। जितने बार भी आप जिन वस्तुओं से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसके बाद जल से अभिषेक निश्चित तौर पे करें। अंतिम और चौथा प्रहर जो रहता है वो प्रारंभ होगा इस बार रात्रि 3:27 से और समाप्त होगा प्रातः 6:34 पे, यानी कि दिन गुरुवार का लग चुका होगा, सूर्योदय होने ही वाला होगा उस समय 6:34 पे। चौथे प्रहर में भोलेनाथ का अभिषेक शहद से किया जाता है और शहद से अभिषेक करने के बाद पुनः आप जल से अभिषेक करें। ये तो हो गया वो 4 प्रहर का समय। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि 26 तारीख की रात का जो समय है निशित काल, जिसमें विशेष तौर पे भोलेनाथ की पूजा की जाती है। निशित काल जो रहेगा वो बुधवार रात को 11:58 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा रात्रि 12:47 में। ये जो समय आपको बताया है ये तो इस वर्ष का समय हो गया। इसके अलावा ये जो 4 प्रहर की पूजा में आप और कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं, किस पाठ को आप कर सकते हैं, इन सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया जा रहा है। पिछले वर्ष भी आपको इन सब की पूरी जानकारी दी गई थी। आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन से प्रहर में कौन से मंत्र का जाप करना है और क्या क्या करना है। प्रमुख था इस वर्ष प्रहर का समय बताना, वो आपको बता दिया गया है। कोई और प्रश्न अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हर किसी तक ये समय पहुंच जाए जिसमें कि वो अपने 4 प्रहर की पूजा कर सके। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।